मन में गंदा विचार क्यों आता है? महादेव के अनुसार गंदे विचारों का कारण है आपका जीवन। जिस प्रकार आपकी दिनचर्या है, जीवन शैली है, उसी के अनुसार मन में सकारात्मक या बुरे विचार आते हैं। अगर आप श्रम नहीं कर रहे हैं और मस्तिष्क व्यस्त नहीं है तो जाहिर है तरह तरह के ख्याल आपके दिमाग में उपजेंगे। कई बार किसी कार्य में लगे रहने के बावजूद दिमाग में व्यर्थ के विचार घूमते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपना समय इससे कहीं और बेहतर जगह पर खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यह भी हो सकता है आप जीवन में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना बचा समय आप उन लोगों या चीजों की गलत संगति में बिता रहे हैं, तो भी विचार आ सकते हैं। यदि आप अपना अधिकतर समय या खाली समय उन लोगों के साथ बिताते हैं जो कार्य नहीं करते हैं और अपना पूरा समय पराया स्त्री के पीछे लगा देता है और सोचने लगते हैं कि वो स्त्री या महिला या कन्या उसी की तरह सोच रहा है, ऐसे में लगातार मन में सोचने से गलत विचार आना संभव है। अपने संगी साथी के विचारों को लगातार सुनते रहने से आप उस चीज को अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा मान लेते हैं और सोचने लगते हो कि जो आप कर रहे हो वो सही है। जाहिर सी बात है, गलत ख्याल तो आना ही है। आप गलत काम करोगे तो गलत ख्याल तो आएगा ही। तो पहले देखिए आप किस माहौल में कैसे लोगों की संगति कर रहे हैं, इसके बाद स्वयं ही जान जाएंगे बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ अच्छा करना है तो पहले अपनों से बड़ों की इज्जत करो, अपने साथी संगी सही चुनो, अपना कार्य को मन लगाकर करो और अपने मन में शिव नाम जपते रहो। इससे आपका दुख से मुक्ति पाने में कामयाबी हासिल होगा और एक बेहतर जीवन जीना है तो आपको पुराना जीवन बदलना पड़ेगा। एक अनियंत्रित मन और दिमाग आपको विनाश की ओर ले जा सकता है। जब तक आपका ध्यान भटकता रहेगा आप कभी कोई युद्ध या लड़ाई जीत नहीं सकेंगे। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग और दिल को अपने लक्ष्य की ओर ही केंद्रित रखें और इसे कभी भटकने न दें। मन से बुरा विचार कैसे निकालें? यदि दिन रात एक ही ख्याल आपके मन पर छाया रहता है तो सर्वप्रथम आप खुद को यह समझाइए कि विचार सत्य नहीं होते। आम इंसान के मन में दिन भर में सैकड़ों अच्छे या बुरे विचार आते हैं, पर क्या उन विचारों में सत्यता पाई जाती है? नहीं ना, अधिकतर ख्याल महज काल्पनिक होते हैं, लेकिन चूंकि हम जल्दी से मान लेते हैं, फिर चाहे वह बात सही हो या गलत, जैसे आप खुद को ही माने बैठे होंगे अच्छे या बुरे। इसलिए इसी दिशा में अब आपको यह मानना है कि जो कुछ भी मुझे लगता है सच है वो है नहीं। उदाहरण के लिए आपको कुछ गलत होने के विचार मन में आ रहे हैं और आपने उन्हें मानकर उनसे रिश्ता जोड़ लिया है, तो ऐसी स्थिति में डरने से आप तभी बच सकते हैं जब आप अपने मन को उस चीज को मानने से इनकार कर दो जो आपका मन आपसे करवाना चाहते हैं। इस कार्य को करने में आपको काफी समय भी लग सकता है, लेकिन आपके रोजाना अभ्यास से असंभव नहीं रहेगा। महादेव ने कहा, निस्संदेह मन ठहर नहीं सकता, परंतु अभ्यास और वैराग्य से उसे वश में किया जा सकता है। सतत अभ्यास करने वाला, लोभ, मोह और ममता से विरत हो जाने वाला व्यक्ति मन को वश में कर सकता है, क्योंकि मात्र आपकी समझ ही आपको बचा सकती है आपके विचारों से। क्योंकि जीवन में वस्तु, व्यक्ति और विचार ये तीनों ही रहेंगे, लेकिन मात्र विवेक यानी आपकी समझ ही आपको यह समझाएगी कि क्या सच है और क्या नहीं। इस जीवन में जो भी आप सच्चे मन से पाना चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा, अगर आपका मन नेक हो और भगवान शिव की लगातार आराधना करते हो। जय भोलेनाथ की जय।